हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साधना टेक्निकल क्लासेस में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्पर गियर की ड्राइंग करना। इससे पिछली वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको सिखाया था बेस सर्कल कैसे बनाया जाता है और स्पर गियर की नॉमेनक्लेचर क्या होती है। तो इस वीडियो को समझने और पढ़ने से पहले अच्छा होगा आप इससे पहले जो दो वीडियो हैं बेस सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है और कैसे जो टर्मिनोलॉजी होती है स्पर गियर की वो क्या क्या होती है, उसके बाद आपको ये जो सारे फॉर्मूले आपके सामने भी एक पेज रखा हुआ है, इसमें एक सवाल है जो हमें आज करना है। सवाल है अ व्हील हैज़ 24 टीथ ऑफ 33 मिलीमीटर सर्कुलर पिच एंड प्रेशर एंगल 20 डिग्रीज, सेट आउट द वेरियस सर्कल्स एंड अ फ्यू टीथ। तो ये हमें अगर सवाल करना है तो हमें ये जो सारे फॉर्मूले यहाँ ये 7 फॉर्मूले हैं आपके सामने जो आपको याद होने चाहिए और इसी से सारी कैलकुलेशन होगी फ्रेंड्स। अडेंडम सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर, अडेंडम सर्कुलर पिच एंड सारी चीज़ें इन्हीं फॉर्मूले से कैलकुलेट होंगी। तो अगर आप लोगों को नहीं पता, आप में से जिसको नहीं पता है कि सर्कुलर पिच क्या होती है, अडेंडम सर्कल क्या होता है, अडेंडम क्या होता है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमें एक व्हील पर एक जो टूथित व्हील जिसको हम गियर कहते हैं उस पर कुछ सर्कल, उसके जो सारे सर्कल हैं वो दिखाने हैं और उस पर कुछ दांतें बनाने हैं। कुछ दांतें मतलब 3-4 दांतें हम बनाकर दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है वो बेस है प्रोफेसर अनविन्स मेथड पर। हम ये ड्राइंग करेंगे प्रोफेसर अनविन्स मेथड के द्वारा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी है। इसके बाद जितने भी आपके पास पिच सर्कल डाया है, अडेंडम सर्कल डाया है और डिडेंडम सर्कल डाया है, इन सभी से आप सारे सर्कल ड्रॉ कर लोगे। तो टाइम सेविंग के लिए पहले से ही मैंने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे आउटर सर्कल अडेंडम सर्कल, फिर उसके बाद पिच सर्कल, बेस सर्कल और डिडेंडम सर्कल। फ्रेंड्स बेस सर्कल आपको कंस्ट्रक्शन से बनाना पड़ता है, जो कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर आपको दिखाई गई है। अगर आपको नहीं पता है तो हमारी हाउ टू मेक अ बेस सर्कल में वीडियो में आपको पता लग जाएगा कैसे बनाया जाता है बेस सर्कल। इससे आगे क्या करना है फ्रेंड्स, इससे आगे आपको करना ये है, जो सेंटर ओ है उसे जो अडेंडम सर्कल है उसकी पेरिफेरी पर मिलाना है। आप कहीं पर भी मैच कर सकते हो फ्रेंड्स, पूरी पेरिफेरी पर कहीं पर भी आप मैच कर सकते हो। ठीक है। अब बेस सर्कल कहाँ पर, ये जो ग्रीन में है ये बेस सर्कल है, इस पर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, मान लेते हैं पॉइंट बी, और अडेंडम सर्कल पर पॉइंट मार्क कर लेते हैं ए। ओके फ्रेंड्स, ये जो ए बी डिस्टेंस आई है हमारे पास, इस ए बी को हमें इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो वैसे तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, कौन सा, जैसे हम एक लाइन के पार्ट करने में यूज़ करते हैं, न्यून कोण की लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके फिर कंपास से डिवाइड करते हैं उसको। तो वो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं टाइम सेविंग के लिए डायरेक्ट इसके पार्ट करूँगा डिस्टेंस मेजर कर करके। ओके फ्रेंड्स, मैंने ये डिस्टेंस मेजर करके इसके पार्ट कर लिए। अब मैं पार्ट की नेमिंग कर दूंगा, ये पार्ट नंबर 1 और ये पार्ट नंबर 2। तो हमने किया है AB/3, नेमिंग है B1, पार्ट B1 है एंड 1 एंड 2 है और 2 एंड A है। इससे नेक्स्ट फ्रेंड्स हमें करना है, ये जो पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इससे बेस सर्कल पर एक टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है। पार्ट नंबर 2 से बेस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ओके, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी। अब जहाँ पर टेंजेंट टच करती है बेस सर्कल को, वहाँ पर एक पॉइंट हम मान लेते हैं
मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास एस पॉइंट आ गया। अब फ्रेंड जो 2 से एस जो डिस्टेंस है ये आपको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करना है इसको, ठीक है। 2s जो डिस्टेंस है इसको इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कर लेते हैं। फ्रेंड्स आपको वही रूल अपनाना है, न्यून कोण वाला 90 डिग्री से कम लाइन कंपास से कट करके पैरेलली लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ मैं बस टाइम सेविंग के लिए काम कर रहा हूँ। अब नेमिंग कर लेते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो 3 डैश है, 3 डैश जो पॉइंट आया है हमारे पास, इस पॉइंट को आप सेंटर ओ से मैच करोगे फ्रेंड्स। ओके, अब आपको करना ये है O3 डैश, ये जो O3 डैश आया हमारे पास, इसको आपको माननी है रेडियस, ठीक है। O3 डैश को आप रेडियस मानोगे और O को मानोगे सेंटर और यहाँ से जाता हुआ एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। इस सर्कल का नाम फ्रेंड्स, इस सर्कल का नाम है सेंटर फॉर सर्कल, ठीक है फ्रेंड्स। इस सर्कल का नाम क्या है? सेंटर फॉर सर्कल या सर्कल फॉर सेंटर। ये जो सर्कल है ये हमें प्रोवाइड करेगा टीथ दांतें बनाने के लिए सेंटर। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास सेंटर फॉर सर्कल आ गया, सर्कल फॉर सेंटर भी आप इसको कह सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है? अब आपको देखना है इस गियर पर कितने दांते हैं। इस गियर पर 24 दांते हैं फ्रेंड्स, 24 दांते और 24 ही गैप हो जाएंगे, यानी टोटल 48 पार्ट्स। अब जो पिच सर्कल है हमारे पास, उस पिच सर्कल पर आपको 48 पार्ट्स करने हैं, इक्वली 48 पार्ट्स, ठीक है। तो अब टूथ थिकनेस वैसे है हमारे पास 16.5, बट फ्रेंड्स इसको हम नहीं लेंगे, ये आएगी बन के 16.5 ही जब हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। एक्चुअली मतलब क्या है, देखो अगर आपने स्केल पर 16.5 लेके यहाँ से कट करने की कोशिश की तो पिच सर्कल है और आप स्ट्रेट डायमेंशन ले रहे हो तो वो गलत आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक पार्ट का एंगल निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखो एक पार्ट का एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल है 360 और एक पार्ट का एंगल निकालने के लिए 48 से डिवाइड कर दूंगा, एक पार्ट का एंगल आ जाएगा 7.5 डिग्री। तो आप क्या करोगे, सेंटर से 7.5 एंगल बनाओगे और पिच सर्कल से मैच कर दोगे। ठीक है। अब दोस्तों ये जो दूरी आई है हमारे पास, कौन सी, यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस एक टूथ की थिकनेस है। अब आपको जितने दांते बनाने हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इस पर पार्ट कर लें। टोटल पार्ट करने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, तो आप उतने ही पार्ट करें जितने आपको टीथ बनाने हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ पर कुछ 4-5 पार्ट कर लेता हूँ। ओके,
अब काम बस होने ही वाला है फ्रेंड्स, दांते बनने ही वाले हैं। अब आपको करना क्या है, ये जो आपने पार्ट किया था यहाँ पर 2 से 3 डैश जो डिस्टेंस है तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर 2 से 3 डैश ये जो पार्ट किए थे आपने, ये जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स, ये डिस्टेंस ही इनवॉल्यूट रेडियस है, मीन्स जो टूथ प्रोफाइल होती है उसकी रेडियस। तो ये डिस्टेंस मेजर कर ली हमने और अब किसी एक पार्ट को कंसीडर करना है। इस पार्ट से CFC पर चाप लगाना है फ्रेंड्स। CFC थोड़ा सा यहाँ पर कंपास हिल गया था मेरा, इसलिए थोड़ा गलत हो गया। तो हम क्या करते हैं, आगे यहाँ पर CFC सही है, CFC का ध्यान रखना, CFC बहुत क्लोज आएगा। बेस सर्किल के, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेता हूँ ताकि जो टीथ आए वो एक्यूरेट हों। ठीक है, वो थोड़ा सा कंपास हिलने की वजह से सर्कल हो गया था इधर उधर। यहाँ इतनी डिस्टेंस में सर्कल सही है, तो इसलिए मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पर ये डिस्टेंस मैं फिल कर लेता हूँ। ओके, अब आप एक पार्ट को कंसीडर करोगे और इससे सामने की साइड ये जो CFC है, CFC पर एक कट लगाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो कट लगाया है आपने, ये कट, इस कट को सेंटर मानना है आपको। ठीक है, और अडेंडम सर्कल को डिडेंडम सर्कल से मैच करना है। ठीक है, इसके बाद ये जो दूसरा आपके पास पार्ट आया है, इससे अपोजिट डायरेक्शन में, इससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको CFC पर ही आर्क लगाना है, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब ये जो CFC पर जहाँ पर कट करेगा ये आर्क, वहाँ से उसको सेंटर मानना है और अडेंडम को डिडेंडम से मैच कर देना है। ठीक है, दूसरा टीथ बनाने के लिए यही काम आप अपोजिट डायरेक्शन में करोगे। ठीक है, CFC पर चाप लगाया, जहाँ पर CFC पर कट करेगा वो चाप, उसको सेंटर माना और यहाँ पर अडेंडम को डिडेंडम से मिला दिया। फिर मिरर इमेज बनानी है इसकी, यहाँ से CFC पर दूसरी डायरेक्शन में चाप लगाया और अडेंडम को डिडेंडम से मैच कर देंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। इस तरीके से आप सारे टीथ बना सकते हो। ठीक है, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इसी तरह आप टीथ बना